कराची की जब फूड की बात आती है तो वो आप और मैं जानते हैं कि द बेस्ट सिनेरियो इन पाकिस्तान इज कराची फूड। और क्या ही बात हो कि वही फूड आप बिल्कुल कोस्टल लाइन पे बैठ के खा रहे हो। तो आज हम एक ऐसे रेस्टोरेंट पे मौजूद हैं जिसने कराची वालों की आदत ख़राब की कि आप समंदर के पास बैठ के खाना खा सकते हैं। वन ऑफ द पाइनियर रेस्टोरेंट्स जिन्होंने दो दरिया पे अपना पहला रेस्टोरेंट खोला जिसका नाम है द चारकोल। और ये आइडिया जो है ना बस कुछ रेस्टोरेंट ने शुरू किया और सुपर डुपर हिट हो गया और अब यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं लाइन से। और अक्सर ऐसा होता है कि यहाँ इतना रश होता है कि पाँव रखने की भी जगह नहीं होती, बल्कि लोग रिजर्वेशन जो है 2-2, 3-3, 4-4 दिन पहले से करा के यहाँ पर आ रहे होते हैं। बहुत ही अमेजिंग रेस्टोरेंट है। वक्त के साथ इन्होंने अपने आप को और भी बहुत ज्यादा डेवलप किया है। तो आइए चल के आज आप और मैं एक्सप्लोर करते हैं चारकोल। राइट एवरीबॉडी, अभी मैं यहाँ पर जो है अपना वेलकम ड्रिंक एंजॉय कर रही हूँ। मैं ऊपर आती रही मैं इस वक्त सबसे ऊपर वाले डेक पे हूँ। मैंने कहा इतनी अमेजिंग हवा चल रही है और ये जगह फेमस है अपनी इन्हीं चीज़ों के लिए कि खाना तो आप एंजॉय करें, सी साइड के साथ बैठ के एंजॉय करें, लेकिन आहा ये जो ब्रीज है ना ये आपको कहीं नहीं मिलने वाली। आप इस वक्त मेरे हालात देख रहे हैं, मैं ब्रीज से बुरी तरह ब्रीजी हुई भी हूँ, लेकिन मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। जाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि यहाँ के हेड शेफ हैं, उनसे बात भी करते हैं और साथ साथ मैं अपना वेलकम ड्रिंक भी एंजॉय करती हूँ व्हिच इज मिंट लेमनेड। राइट, अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब, कैसे हैं आप? शुक्र है। जाहिद साहब कब से आपने अपना शेफ होने का जर्नी शुरू किया? मेरे को तकरीबन कोई 30-35 साल हो गए। किस कुजीन में आप स्पेशलाइज करते हैं? मेरा इटालियन है, मैक्सिकन है, फास्ट फूड है। अब सबके मास्टर हो चुके हैं। यहाँ चारकोल में कब से है? यहाँ ओपनिंग मैंने ही करवाई थी। लो, और ये एग्जैक्टली कितने साल पहले की बात है? ये 12-14 साल हो गए। 12-14 साल हो चुके हैं। काफी बहुत ही पुराने रेस्टोरेंट में। मैं कहती हूँ जब यहाँ बहुत ही गिनती के 2-3 रेस्टोरेंट थे ना तो चारकोल होता था यहाँ पे, है ना। यहाँ पर लोग आते हैं तो सबसे ज्यादा किस चीज को ऑर्डर करते हैं जो आपको लगता है कि ज्यादा कॉन्टिनेंटल का ही होता है, पाकिस्तानी तो हर होटल में दे रहे हैं। जबरदस्त हो गया। कौन सी चीजें, कुछ एक दो चीजें बताइए। पास्ता अच्छा है, चारकोल ग्रिल चिकन अच्छा है, स्टेक फ्राई अच्छी है, और स्टार्टर में ले लें आप कम्बू प्लेटर है, और स्टफ चिकन स्ट्रिप्स है, पेरी बाइट्स है। इतनी सारी खाने की बातें करके ना आपने लगा दिए मुझको भूख। अब आप मुझे बताएं कि स्टार्टर में आप हमें क्या रिकमेंड करेंगे? कम्बू प्लेटर ले लें, उसमें ओवरऑल हर चीज होगी। कॉम्बो प्लेटर से शुरू करते जाहिद भाई, ठीक है चले। जी अब मैं यहाँ एंटर हो चुकी हूँ और आप देख रहे हैं मेरी लेफ्ट साइड पे समंदर है। क्या जबरदस्त डेक है, क्या मजेदार किस्म का एनवायरनमेंट है। यहाँ बहुत सारे लोग इस वक्त अपना खाना एंजॉय कर रहे हैं और खाने से ज्यादा आई शुड से एनवायरनमेंट एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन इस डेक से ऊपर एक और डेक है और मुझे एंजॉय करना है हवा का भरपूर सिनेरियो। आई वांट टू एंजॉय दिस ब्रीज। इसके लिए मैं ऊपर जा रही हूँ, इससे भी ऊपर जा रही हूँ। आइए और मेरे साथ जो है ना ये ब्रीजी हमारी जो नाइट्स होती है ना कराची की, स्पेशली कोस्टल साइड पे, वो एंजॉय करते हैं। आइए राइट एवरीबॉडी, मेरा कॉम्बो प्लेटर आ चुका है और देखते हैं इस कॉम्बो प्लेटर में है क्या क्या। अनियन रिंग्स तो मुझे सामने नजर आ रहे हैं, चिली बाइट्स भी नजर आ रही हैं, चिकन स्ट्रिप्स भी हैं, आई थिंक ये मोज़रेला स्टिक्स हैं और ये बफलो विंग्स हैं और उन्होंने 4 डिफरेंट सॉसेस के साथ दिया है। चलिए जी अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये 5 चीजें कैसी हैं और ये सॉसेस कैसी हैं। राइट एवरीबॉडी, मैंने इस वक्त ये 5 चीज़ें ट्राई की हैं। इसका अनियन रिंग, इसकी मोज़रेला स्टिक, चिकन स्ट्रिप, बफलो विंग एंड इसके चिली बाइट्स। ऑनेस्टली सब अपनी जगह बहुत अच्छा है, सबके फ्लेवर्स अपनी जगह डिफरेंट हैं और हर सॉस के साथ हर चीज़ डिफरेंट लग रही है। जो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन मुझे लगा है वो है चिकन स्ट्रिप का हनी मस्टर्ड सॉस के साथ। लिटरली अमेजिंग।
फिर इसके बाद जो मोज़रेला स्टिक्स थी, आई मीन वैसे तो ऑब्वियसली उनके अंदर एक चीज़ फ्लेवर एंड ऑल दैट वो ऑलरेडी इनहैंस्ड है, लेकिन अगर आप उसको थाउजेंड आइलैंड के साथ खाएंगे, ओह मतलब ये दो कॉम्बिनेशन मुझे इतने अमेजिंग लगे कि मैं पूरा अप्रॉक्सीमेटली खा गई। तो बाकी चीज़ें सब अपनी जगह अच्छी है, बट ये दो अमेजिंग कॉम्बिनेशन है। लेकिन ये मेरी चॉइस है, आपकी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन उसके लिए पहले आपको यहाँ के खाना पड़ेगा, जैसे कि मैं खा रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डेक के ऊपर डेक और इतने ज़बरदस्त तरीके से डेक बने हुए, इतनी ज़बरदस्त से उनकी एलिवेशन है कि किसी की हवा जो है समंदर की ब्लॉक नहीं हो रही, सब जो है भरपूर ब्रीज एंजॉय कर रहे हैं। और इस वक्त मैं और एक और लेवल ऊपर आ चुकी हूँ, एक और डेक ऊपर आ चुकी हूँ, क्योंकि हाँ मुझे सर्व होने वाला है जी हमारा मेन कोर्स का पहला मील। तो मैंने कहा कि देखिए मील के तो लेवल्स अप होते जा रहे हैं, मैं भी अपना लेवल अप करूं, तो मैं भी लेवल अप हो गई हूं और मैं अपनी टेबल तक आ गई हूं। अरे जी मैं तो अपनी जबरदस्ती एक जगह पे आ चुकी हूँ। क्या ब्रीज चल रही है, क्या एनवायरनमेंट है इस वक्त यहाँ का। ये तो कैमरे की लाइट शार्प है, अदरवाइज यहाँ की जो है ना बड़ी स्टिल सी, बड़ी कोजी सी लाइट्स है और एनवायरनमेंट भी बड़ा कोजी है और मज़ेदार किस्म का म्यूजिक भी लगा हुआ है और बहुत ही कोई मतलब एक बहुत ही कंफर्टेबल रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट है। यहाँ मैं अपने मेन कोर्स 1 का वेट कर रही हूँ, अभी वो बन रहा है, क्योंकि वो मुझे आपको पता है इंस्टॉलमेंट्स में मिलता है, एक फिर दूसरा फिर तीसरा। तो पहला मैं आपको खा के बताऊंगी कैसा है, लेकिन पहले आए तो सही। बाल ही नहीं सेट होके दे रहे हैं, अल्लाह मुझे भी खाना है, पर मैं क्या करूं, मैं इसी हवा के लिए तो आई हूं यहाँ पर खाना भी इनका आ चुका है जी। ये मेरा मेन कोर्स 1 है, ये है इनकी कोरियन चिकन जो उन्होंने मुझे वेजिटेबल फ्राइड राइस के साथ दी है। सो लेट्स ट्राई, आई विल टेल यू कैसी है। खाते हैं, थोड़ा निकालते हैं, पहले सर्व करते हैं और फिर आपको बताते हैं। अब यमी लग रहा है, खुशबू भी बहुत यमी आ रही है। अब थोड़ा खा के आपको बताती हूँ कि ये कैसा है। बट आई एम एक्सपेक्टिंग हाई फ्रॉम दिस फूड, क्योंकि कुछ पता नहीं देख रहे साथ ही वो जो एक फ्लेवर होता है ना, वो मुझे इसका खुशबू के साथ समझ में आ रहा है। इसका फ्लेवर ना किसी चीज़ से मिल रहा है। पहली बाइट में मुझे लगा मिल रहा है, दूसरी बाइट में मैंने एनालाइज किया, दिस इज मोर लाइक क्रिस्पी चिकन होती है ना, क्रिस्पी चिकन को जो अब हम फ्राइड राइस के साथ खाते हैं ना, तो वैसा फ्लेवर है। बट थोड़ा सा फ़र्क ये है कि इसमें ना एक टैंगी फ्लेवर है, ज़्यादा मज़ेदार किस्म का, जो कि यूजुअली उसमें नहीं होता, वो थोड़े स्वीट साइड पे ज़्यादा होते हैं। तो दिस इज़ दैट, क्योंकि ये कोरियन है और ये बहुत ही कोई मज़ेदार डिफरेंट सी चीज़ है, डिफरेंट डिश है, मैंने पहले नहीं खाई। सो आई एम एक्चुअली लाइकिंग इट। तो वैसे चमचे भर के पेटुओं की तरह खा रही हूँ मैं। राइट एवरीबॉडी, अब मैं इनके मेन डेक पे आ चुकी हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इनके बहुत सारे डेक्स हैं, तो अब मैं यहाँ पर आई हूँ और हम वैसे तो हर तरह की वैरायटी है, पर अब मैंने सोचा कि कुछ देसी वैरायटी भी ट्राई करनी चाहिए। तो उन्होंने मुझे लाके दी है इनकी स्पेशल चिकन कढ़ाई और खुशबू तो बहुत आला है, मज़ेदार किस्म की खुशबू है। बाकी टेस्ट कैसा है ये मैं आपको अभी खा कर बताती हूँ। मेरे पास रोगनी नान भी है और गार्लिक नान भी है, तो अब चॉइस है कि मैं किसके साथ खाती हूँ। मुझे पर्सनली जो है वो गार्लिक नान पसंद है, so I'm gonna have it with गार्लिक नान। ओहो गरम गरम नान, ओहो हो ज़बरदस्त गरम गरम नान है जी। इसके साथ एक बाइट बनाते हैं और खा के बताते हैं।
ऑनेस्टली आप कितना भी अंग्रेजी, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, कोरियन खा लेना, जो इन जगहों पे बैठ के ये देसी खानों की बात होती है ना, इसको कोई बीट नहीं कर सकता। ये मौसम, ये हवाएं, ये कढ़ाई, ये गार्लिक नान, उफ, ऐसा उधम कॉम्बिनेशन लग रहा है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। Alright everybody, I found these friends over here. थोड़ा एंजॉय कर रहे थे यहाँ पे, तो मैंने कहा चलो इनसे पूछते हैं, इनके एक्सपीरियंस पूछते हैं चारकोल का। तो इनसे पहले बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी मास्लाम। क्या नाम है आपका? जैन, आप चारकोल आते रहते हैं? हाँ, I'm regular here. आते रहते हैं, तो इट्स फॉर द फूड और इट्स फॉर द एम्बियंस? I think it's a mix of both. इतना अच्छा environment है, समंदर के बिल्कुल साथ हैं। तो आज चांद भी फुल मून पे है। हाँ, चांद भी फुल मून पे है। ये बात तो है। तो आप चांद देखने आए हैं? नहीं, मैं अच्छा खाना खाने आया हूँ एक एनवायरनमेंट में। राइट। अच्छा, आप क्या पसंद है वैसे खाने में आपको? नहीं, इनका सब कुछ अच्छा है। स्टार्टर्स में हम नाचोस खाते हैं, सूप पीते हैं, इनका सी फूड चॉर्डर बहुत अच्छा है, और फिर इनका देसी खाना भी बड़ा। यहाँ पे स्टफ चिकन भी हमने खाया है, दैट्स ऑल्सो अमेजिंग। राइट, जबरदस्त। इनके फ्रेंड भी मौजूद है, इनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? हसन, आप इनके साथ आ जाते हैं या आप इन्हें कहते हैं कि मैं लेकर आ रहा हूँ, या आप कहते हैं कि मैं प्लान बनाऊंगा, या ये जगह आपकी पसंदीदा है? क्या सलाह है? नॉट रियली, ये मेरे दोस्त हैं और पड़ोस भी हैं मेरे, सो तभी हम दोनों आएंगे। दोनों की बीवियां गई हुई हैं, बट नॉर्मली हम अपने वाइफ के साथ आते हैं यहाँ पे। जो अच्छा, ऐसा है कि दोनों की बीवियां साथ गई हुई हैं या नहीं अलग अलग गई हुई है? बिल्कुल ऐसा। ऑलराइट, तो सबसे फेवरेट चीज आपके खाने में यहाँ क्या है? मुझे सबसे अच्छा यहाँ पे लगता है पार्मेजान चिकन पास्ता। ऑलराइट। अभी you guys are done with your food and everything? जी, we are done with it. तो अभी आप लोग यहाँ बैठ के थोड़ी और हवा खाएंगे या अब घर जाएंगे? नहीं, मोस्ट प्रॉब्ली अब तो घर जाएंगे क्योंकि आपने कैमरे में पकड़ लिया हमें। ऑलराइट। इनकी वाइफ जो देख रही है, देखें यहाँ दोनों बैठे क्या मतलब ठीक है, एंजॉय करें, देयर इज नथिंग रॉन्ग। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। थैंक यू। राइट एवरीवन, अब ये मैं टॉप डेक करते हैं ना, टॉपेस्ट डेक पे आ गई हूँ। इनका टॉपेस्ट डेक है, और इस डेक की खास बात है, एक तो आप यहाँ हवा जो चल रही है वो आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा चल रही है। एक तरफ जो है वो पूरा रोड का सिनेरियो है, बड़ा मजे का सिनेरियो, जिससे आप एक खुली सी रोड और उस पे आप कार्स जाते हुए देख रहे हैं। एक तो ये वाला सिनेरियो मजे का है। साइड में मेरे यहाँ पे बिल्कुल समंदर, खुला समंदर, और उसमें लहरें जा रही हैं, कोई मछली भी कभी बाहर निकल के यूं आ रही है। तो वो एक अलहदा व्यू, ये एक अलहदा व्यू, लेकिन एक ही डेक पे आपको ये सारे व्यूज एक साथ मिल रहे हैं। सोचा था कभी आप तो, और ये हवाएं भी देखें। और अब इन्होंने मेरे लिए भेजना है यहाँ कुछ चारकोल स्पेशल, कोई खास चीज़ है, कोई खास डिश है, आएगी तो बताऊंगी और खा के बताऊंगी कि कैसी है। तब तक ना ही मैं मजे का एनवायरनमेंट एंजॉय कर रही हूँ। ये मुझे स्पेशल सिग्नेचर प्लेटर दिया गया है, क्या कुछ बताएंगे इसके अंदर डिटेल में क्या है? जी, इसमें फिश होगी, प्रॉन्स होंगे और 2 स्टेक के फिले होंगे, एक चिकन का एक बीफ का। इसके ऊपर सॉस होगी, मशरूम सॉस और ब्लैक पेपर सॉस, मैश पोटैटो और वेजीज है। क्या बात है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये जो उनकी सारी सिग्नेचर डिशेस है ना, जो उनकी सारी स्पेशल चीज़ें, वो एक प्लेटर की फॉर्म में इन्होंने मेरे सामने पेश कर दी है, जिसका नाम है सिग्नेचर प्लेटर। और ये सारी कमाल की चीज़ें इसके अंदर हैं। पूरा लम्या खाने की हिम्मत दे मुझको। बीफ के स्टेक के ऊपर उन्होंने डाली हुई है जी ब्लैक पेपर सॉस। साथ में ग्रिल फिश भी है, ये भी ट्राई करके आपको बताती हूँ कि ये ग्रिल फिश कैसी है। वेरी नाइस। एंड ग्रिल प्रॉन भी है, तो भाई प्रॉन के बगैर कैसे, मजा ही नहीं आएगा। प्रॉन भी खाते हैं। आउट क्लास हो गया ये सब कुछ। अमेजिंग। ये जो चिकन का फिले है जिसके ऊपर मशरूम सॉस है, इसका एक डिफरेंट फ्लेवर है। जो बीफ का स्टेक है जिसके ऊपर ब्लैक पेपर सॉस है, दिस इज़ वेरी डिफरेंट एंड वेरी यम्मी। बहुत ज़्यादा मज़े की ग्रिल चिकन है, आउट क्लास, बहुत अमेजिंग।
और जो प्रॉन है ये ग्रिल प्रॉन, एक इन्होंने स्टिक मुझे बेसिकली ग्रिल प्रॉन की स्टिक दी है, जिसमें से मैंने भी एक प्रॉन निकाल के खाया है, मज़ा आ गया। थोड़ा सा इसके जो मैश पोटैटो है इनका भी फ्लेवर देखते हैं। ज़बरदस्त प्लेटर है और ये प्लेटर मुझे लगता है कोई एक इंसान तो नहीं खा पाएगा, नॉर्मल डाइट वाला। हाँ, अगर आपको थोड़ा मेरी डाइट जैसे है आपकी तो शायद आप खा लें, अदरवाइज़ 2 लोगों के लिए तो ये प्लेटर है, एक के लिए तो नहीं है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत टाइम लग जाएगा उसको खाने में। अच्छा जी, मैंने सोचा इतना खाने के बाद ना टाइम टू गो होम, बट टाइम टू गो होम कैसे हो सकता है जब तक मैं डिज़र्ट नहीं खाऊंगी। इन्होंने मुझे सर्व किया है स्पेशल डिज़र्ट विच इज़ अ चीज़ केक। और आपको पता है कि सीज़न क्या चल रहा है, गर्मी आती है तो सीज़न चल रहा होता है मैंगो का, तो ऑब्वियसली इन्होंने मुझे सर्व किया है जी मैंगो चीज़ केक। अब ज़रा बताएं, भला कोई ये चीज़ छोड़ के घर जा सकता है? कोई नहीं जा सकता, तो मैं कैसे जा सकती थी? खाऊंगी और फिर आपको बताऊंगी कि कैसा है। दिल मेरा मैंगो मैंगो हो गया भाई, क्या मैंगो फ्लेवर है, जबरदस्त। ये जो भी मजे मैं उठा रही हूँ ना, ये एंजॉय करने के लिए आपको आना पड़ेगा चारकोल 2 दरिया वाला। बहुत ही अमेजिंग है, खाना अपनी जगह पे बहुत ख़ास है, बट जो सबसे ख़ास चीज़ है ना यहाँ की, वो आप ये हवाएं चेक करें, वो आप ये सिनेरियोस चेक करें। मेरे पीछे ये मेन रोड, उस तरफ समंदर, उसमें मछलियाँ, यहाँ पे ज़बरदस्त खाना, क्या एनवायरनमेंट, क्या प्यारा हल्का हल्का सा म्यूज़िक। ये सब आप सिर्फ चारकोल में एंजॉय कर सकते हैं। तो आइए चारकोल विजिट कीजिए, अपनी फैमिली के साथ आइए, फ्रेंड्स के साथ आइए, हैव एन अमेजिंग टाइम यार। बहुत मज़ा आया मुझे यहाँ पर, होपफुली आपको भी मेरे साथ देख देख के मज़ा आया होगा। खाने के लिए तो आपको आना पड़ेगा, ठीक है जी। अब आप रखेंगे अपना बहुत ख्याल और अपना नेक्स्ट प्लान बनाएंगे चारकोल का। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।